जय श्री कृष्ण। जीवन को सुधारना है, लक्ष्य तक पहुंचाना है तो ज्ञान को प्राप्त करना कितना ज़रूरी है, ये परमपिता परमात्मा ने कल के श्लोक में बताया कि ज्ञान अग्नि मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देती है। और अगर अनजाने में भी व्यक्ति ने कभी कोई बुरा कार्य किया है या कभी कोई पापपूर्ण आचरण किया है तो ज्ञान की अग्नि में ये सारे के सारे इसकी बुराइयां भस्म हो जाती हैं। इसको हमने कल के श्लोक से जाना। इसीलिए परमपिता परमात्मा बार बार व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति के लिए जगाते हैं कि मनुष्य जागो और जीवन में उस ज्ञान को प्राप्त करो। आज भी वो कहते हैं कि जब हम संसार में आते हैं तो बहुत बार अज्ञान से घिर जाते हैं और इस अज्ञान को अगर कोई दूर करता है तो वो तुम्हारा ज्ञान। क्या कहते हैं? तस्मात् अज्ञान संभूतम हृत स्थम ज्ञान आसीना आत्मनः छित्त्वा एनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ पर भारत। ये जो अज्ञान होता है या जो हमारे अंदर संदेह उत्पन्न होते हैं कि ये ठीक है या ये गलत है, या जितने भी अज्ञान उत्पन्न होते हैं वो हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं हृदय में अज्ञानतावश जो तुम्हारे संदेह उत्पन्न हुए हैं उस संदेहों को तुमने दूर भगाना है। और वो दूर कैसे भगाना है? ज्ञान रूपी शस्त्र से काट करके। तो ज्ञान आसीना छित्त्वा एनम, कि ज्ञान रूपी तलवार से अपने अंदर उठने वाले, अपने हृदय में उठने वाले इन संदेहों को काट डालो, निकाल डालो, दूर कर डालो। तो हे भरतवंशी अर्जुन, स्वयं को तुम उस ज्ञान में स्थित करो, उठो और क्या करो? युद्ध करो। यहाँ परमपिता परमात्मा ने हृदय शब्द का जो प्रयोग किया है वो हमारे इस भौतिक शरीर में जो एक अव्यय के रूप में हृदय स्थित है उसके लिए उन्होंने प्रयोग नहीं किया, जो हमारे खून से चलता रहता है। उन्होंने इस हृदय को किस रूप में वर्णन किया है? तो कहते हैं वेदों में उल्लेख है कि हमारे शरीर में एक भौतिक मस्तिष्क होता है किंतु हमारा सूक्ष्म मन हृदय के क्षेत्र में स्थित होता है। वो मन कहाँ है? हमारे हृदय में स्थित है। और इसी कारण हमारे मन में कभी प्रेम की भावनाएं, कभी घृणा की भावनाएं, कभी आनंद, कभी पीड़ा, कभी करुणा, तो कभी दया की भावना, अर्थात ये अनेक तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। किसमें? हमारे हृदय में स्थित इस मन में। इसलिए परमपिता परमात्मा ये उल्लेख करते हैं कि हृदय में जो तुम्हारे ये संदेह उत्पन्न हुआ है तो इसका तात्पर्य है मन में संदेह उत्पन्न से है, क्योंकि ये मन हृदय में स्थित है। क्योंकि मन ही वह सूक्ष्म यंत्र है जो हृदय स्थल में स्थित रहता है और उसी मन में ये सभी प्रकार के संदेह उत्पन्न होते हैं। तो अर्जुन के गुरु कौन है? परमपिता परमात्मा। और वो पूरी तरह से गुरु की भूमिका को निभा रहे हैं और अपने शिष्य को पूरी तरह से इन तथ्यों से अवगत करा रहे हैं और कर्म योग के अभ्यास के द्वारा कैसे उस अंतर्दृष्टि को प्राप्त किया जा सकता है उसका वो वर्णन कर रहे हैं। वे अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह अपनी बुद्धि और श्रद्धा दोनों का प्रयोग करके मन के संदेह को दूर करे, बुद्धि का भी प्रयोग करे और मन से भी सोचे और अपने मन में जो ये संशय उत्पन्न है उसको दूर करो।
और यही व्यक्ति को करना है कि जब जब आपके मन में संशय उठे तो उस संशय को दूर करने के लिए बुद्धि का सहारा लेना है। तो यहाँ परमपिता परमात्मा ने एक और उसी कर्म त्याग का वर्णन किया है, तो दूसरी और कर्म योग का। तो दो परस्पर विरोधी तत्वों को कैसे अर्जुन निभाएगा कि उसका मन का विचलित होना स्वाभाविक है। तो इसका परमपिता परमात्मा कल के अध्याय से उसका इन विरोधी संशयों को दूर करना शुरू करेंगे। पर हमें जब जब भी संदेह उत्पन्न हो तो बुद्धि और मन दोनों को अपने वश में करके उस सही रास्ते का चयन करना है। ये परमपिता परमात्मा ने आज के श्लोक में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। और ये हृदय जो हम भौतिक हृदय लेते हैं, उसी हृदय में मन स्थापित है और उसी के अंदर ये सारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं और उसी को हमने अपने वश में करना है। तो करते हैं वश में, इस चैनल से जुड़ते हैं और परमपिता परमात्मा से अपना नाता जोड़ते हैं और लाइक पर उंगली दबाते हैं।